दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की टॉप 10 बड़ी खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सुबह सुबह करोड़ों किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की धनराशि खातों में क्रेडिट कर दी है, जिसका लाभ लगभग 9.4 करोड़ किसानों को दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की किस्त अभी आना शेष थी, लेकिन सरकार ने मान धन के तहत मिलने वाली धनराशि के 3000 रुपए भी दिवाली से पहले खाते में जमा करने की प्लानिंग की है, ताकि त्योहार पर लोगों को पैसों की परेशानी न हो। आपको बता दें, मान धन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल के पार हो गई हो, साथ ही उन्होंने इस योजना के तहत आवेदन किया हो। कैबिनेट का बड़ा फैसला। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आने जाने वाले को राहत देते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई के सभी 5 एग्जिट पॉइंट पर टोल टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। आधी रात से मुंबई में प्रवेश करने या शहर के किसी भी 5 एंट्री पॉइंट से बाहर निकलने वाले हल्के मोटर वाहनों को टोल नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 14 अक्टूबर 2024 कैबिनेट में यह घोषणा की है। आज बंद रहेंगे सभी बैंक। 16 अक्टूबर को आरबीआई ने दी इन शहरों में बैंकों को छुट्टी। अगर आपको बैंक से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी काम है तो यह खबर आपके लिए है। 16 अक्टूबर को देश के कुछ बैंक बंद रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी हुई है कि किन किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। कोलकाता में लक्ष्मी पूजा। कोलकाता में 16 अक्टूबर 2024 को लक्ष्मी पूजा का बहुत बड़ा आयोजन होता है। यह त्यौहार बंगाल में बेहद खास तरह से मनाया जाता है। इस दिन कोलकाता में विशेष महत्व और हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसी वजह से बैंक कोलकाता और त्रिपुरा में बंद रहने वाले हैं। मोदी बोले, विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को जोड़ना। इस टेक इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 400 से ज़्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप भी शामिल हुए। आईएमसी 2024 के एग्जीबिशन में पीएम मोदी को टेक इनोवेशन से दिखाए गए। पीएम के साथ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आज सोने चांदी की कीमत में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में 15 अक्टूबर को गिरावट रही। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 314 रुपये गिरकर 75,687 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम 76,001 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में आज बड़ी गिरावट है। ये 448 रुपये गिरकर 89,578 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले 90,026 रुपये पर थी।
युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 500 बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी जिन्होंने इन इंटर्नशिप के लिए युवाओं को अपने यह काम देने का मौका देने का वादा किया है। अगर आपकी उम्र 21 से लेकर 24 वर्ष के बीच है, अगर आपने 10वीं 12वीं या BA BSc BCom या BTech किया है या फिर अपने IIT में कोई डिप्लोमा किया है तो आपको प्रति माह 5,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। इस योजना के तहत अप्लाई करने के लिए PM इंटर्नशिप योजना यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस 7वें आरोपी की खोज में है। पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। इस हत्याकांड के बाद बाबा सिद्दीकी के करीबी मित्र सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 7वें आरोपी की तलाश जारी है, जिसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का अनुमान है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। आज का मौसम। देश के अधिकांश हिस्से से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन बारिश का असर बना हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण CM MK स्टालिन ने 15 अक्टूबर तक 4 जिलों के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी का निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में हल्की सी तेज बारिश हो सकती है।